जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज है 5 जनवरी। आज क्या है, 5 जनवरी है। और 5 जनवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी आज जो है हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 5 जनवरी से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा, ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाइएगा, एमजी ज्ञान एकेडमी सर्च मारिएगा, आ जाएगा। आप वहां से भी जाके ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। हाल ही में 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ, यानी 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कौन सा राज्य में हुआ है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो इसका जो आंसर होगा गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। यानी गुजरात में 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात के देखिए गुजरात का गठन कब हुआ, तो 1 मई 1960 को याद रखना है। 1 मई 1960 को किसका गठन हुआ? तो गुजरात का। और गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का जो है 1 मई 1960 को ही हुआ था, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखेंगे। उसके अलावा कल आपको एक प्रश्न पूछे थे कि 26 जनवरी 1950 को 3 राज्यों का गठन हुआ, वो 3 राज्य का नाम क्या है, ठीक है। तो उसका जो आंसर होगा तमिलनाडु होगा, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद फिर असम। यानी ये 3 राज्य का गठन आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। और गुजरात में बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अभी जो हैं वो हैं आपको भूपेंद्र पटेल, याद रखना है। भूपेंद्र पटेल। और आचार्य देवव्रत क्या हैं आपको? राज्यपाल, ठीक है। आचार्य देवव्रत क्या हैं? राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 26 लोकसभा सीट है और 11 जो है राज्यसभा सीट। 26 क्या हुआ? लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट और 182 यहाँ पे विधानसभा सीट है। 182 क्या है? विधानसभा सीट, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है आज का फर्स्ट प्रश्न। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यानी विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी बताना है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, बिहार या फिर हरियाणा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा जम्मू कश्मीर होगा। क्या होगा? क्योंकि ये 4 ऑप्शन में एक ही जो है, एक ही नाम जो है वो आपको क्या है? यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। 31 अक्टूबर 2019 को किसका गठन हुआ? जम्मू कश्मीर का। और एक और केंद्र शासित प्रदेश उसका भी हुआ था, लद्दाख का। यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों का गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2019 को। और पश्मीना शॉल को जीआई टैग मिला है, वो किसको मिला है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पश्मीना शॉल को जीआई टैग मिला है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और केसर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? केसर होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर का 30%, जो 30% क्षेत्र होते हैं, यानी टोटल क्षेत्रफल का, टोटल एरिया का 30% जो है वो पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। यानी पाकिस्तान जो है उसको अधिकृत किए हुए है। उसके बाद 10% जो है, 10% क्षेत्र वो किसके अंडर में है? तो एक्साइज चाइन यानी चाइना के अधीन में है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर में और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी उपराज्यपाल जो है मनोज सिन्हा, याद रखना है। मनोज सिन्हा क्या है आपको? उपराज्यपाल हैं। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में 5 जो है लोकसभा सीट है, 4 क्या हुआ? राज्यसभा सीट। यानी 5 लोकसभा सीट और 4 क्या हुआ? राज्यसभा सीट। तो इतना बात आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखना है। यहाँ से एक न एक प्रश्न आपको एग्जाम में छपेगा, ठीक है।
अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में ई कॉमर्स ऐप ओप डोर किसने लॉन्च किया? ई कॉमर्स ऐप ओप डोर किसने लॉन्च किया? आकाश अंबानी, सचिन बंसल, बिनी बंसल या फिर राहुल महाजन। तो देखिए सेकंड का जो आंसर होगा, सेकंड का आंसर जो होगा वो आपको क्या होगा? सेकंड का आंसर होगा बिनी बंसल। ठीक है, क्या होगा? बिनी बंसल, याद रखना है, बिनी बंसल। सेकंड का आंसर क्या होगा? बिनी बंसल। बिनी बंसल जो है आपको फ्लिपकार्ट के सीईओ है। फ्लिपकार्ट के क्या है? तो सीईओ। देखिए फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन कौन है? एक क्या बोलते हैं, बिनी बंसल और सचिन बंसल, ये दोनों जो हैं भाई हैं। ठीक है, क्या है? भाई हैं। और फ्लिपकार्ट का गठन कब हुआ? 2007 में, याद रखना है, 2007 में, जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता था। ठीक है, उस टाइम किसका गठन हुआ था? तो फ्लिपकार्ट का। दो भाई सचिन बंसल और बिनी बंसल दोनों इसका क्या है? सीईओ हैं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। अब उसके बाद है थर्ड है, हाल ही में अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया? सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? गीतिका कुमारी, हरप्रीत चंडी, नीना सिंह या फिर अनीस दयाल सिंह। तो देखिए थर्ड का जो आंसर होगा हरप्रीत चंडी होगा। क्या होगा? हरप्रीत चंडी। यानी अंटार्कटिका में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड बनाने वाली कौन है? तो हरप्रीत चंडी है। ठीक है, और नीना सिंह क्या है? नीना सिंह आपको सीआईएसएफ का क्या बोलते हैं, प्रथम महिला प्रमुख बनने वाली कौन है? तो नीना सिंह। और नीना सिंह क्या है? एक आईपीएस थी, राजस्थान कैडर की क्या थी? कैडर का यह जो है एक आईपीएस थी। ठीक है, उनको क्या बनाया गया? सीआईएसएफ का प्रमुख बनाया गया। और अनीस दयाल सिंह ये हैं आपको सीआरपीएफ का प्रमुख बनाया गया। किनको? अनीस दयाल सिंह को। ठीक है, उसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो एक बीटा दानी का नाम याद रखना है, बीटा दानी। तो बीटा दानी जो है आई टी डबल एफ का पहली भारतीय महिला का प्रमुख बनाया गया। यानी बीटा दानी को क्या बनाया गया है? आई टी डबल एफ जो है उसका क्या बोलते हैं, पहली भारतीय महिला प्रमुख बनाई गई है। ठीक है, उसके अलावा गीता कौल का एक नाम याद रखना है, गीता कौल जो है ये आपको सियाचिन में पहली महिला जो बनी है मेडिकल अधिकारी यानी चिकित्सा अधिकारी। यानी सियाचिन में पहली महिला मेडिकल अधिकारी यानी चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? गीतिका कौल। और शिवा चौहान, ये आपको बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया था, शिवा चौहान के बारे में। ठीक है, शिवा चौहान के बारे में पूछा गया था कि सियाचिन के कुमार पोस्ट में तैनात अधिकारी यानी सियाचिन में सियाचिन के कुमार पोस्ट में तैनात अधिकारी कौन है? तो वो है आपको शिवा चौहान। ठीक है, कौन है? शिवा चौहान। तो इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद आगे अगर हम बात करें, आगे है फोर है, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया? यानी चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया? बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका या फिर मालदीव। तो देखिए फोर का जो आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी होगा। और श्रीलंका का राजधानी कहाँ है? कोलंबो है। देखिए श्रीलंका का दो राजधानी, एक है कोलंबो और एक है श्री जयवर्धनापुरा कोटे। तो कोलंबो जो है ये आपको व्यापारिक राजधानी है। क्या राजधानी है? व्यापारिक राजधानी है। और श्री जयवर्धनापुरा कोटे जो है ये आपको प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, और श्रीलंका में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रम सिंधे। रानिल विक्रम सिंधे यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रम सिंधे। और दिनेश गुणवर्धन, याद रखना है, ये आपको प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, दिनेश गुणवर्धन क्या है? प्रधानमंत्री। और भारत को श्रीलंका से जो अलग अलग करता है ना उसका नाम है पाक स्ट्रेट यानी पाक जल मरुमध्य, याद रखना है, पाक जल मरुमध्य क्या है? आपको भारत को श्रीलंका से अलग करता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? मित्र शक्ति अभ्यास होता है। उसके अलावा उसके अलावा और क्या होता है? उसके अलावा सिलीनेक्स होता है, सिलीनेक्स।
और मित्र ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ठीक है। और टाइम आउट याद रखना है, टाइम आउट देखिए क्रिकेट में टाइम आउट होने वाला विकेट जो गिरा था, अब कौन किसका गिरा था, एंजोलियो मैथ्यूज को याद रखना है, एंजोलियो मैथ्यूज, ठीक है। एंजोलियो मैथ्यूज का विकेट जो है आपको टाइम आउट के कारण हुआ था। ये जो हुआ था आपको क्या बोलते हैं 50-50 वर्ल्ड कप जो हो रहा था 23 में 13वां भारत में, ठीक है। उसी में क्या बोलते हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मैच हुआ था। उसी में टाइम आउट के कारण इनको आउट दिया गया, किनको, एंजेलियो मैथ्यूज को। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। आगे है आपको फाइव है, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है। नादिया कैलेम्बियो, अंशुला कांत, वीटा दानी, शिवा चौहान। तो देखिए 5 का जो आंसर होगा ए होगा, क्या होगा, ए होगा, नादिया कैलेम्बियो, ठीक है। नादिया क्या होगा, कोलंबियो होगा। और बीटा दानी आपको बता दी अभी कि ITFF की पहली भारतीय महिला प्रमुख बनी है। और शिवा चौहान का भी सियाचिन के कुमार पोस्ट में तैनात अधिकारी है, ठीक है, शिवा चौहान। उसके अलावा देखिए एनडीबी एक आप याद रखने, एनडीबी का जो प्रमुख है वो है आपको डिल्मा रोसेफ जो है एनडीबी का प्रमुख बनी है। फिर विश्व बैंक एनडीबी का अध्यक्ष है, ठीक है। और विश्व बैंक का याद रखना है अजय बंगा, यानी वर्ल्ड बैंक, अजय बंगा याद रखना है विश्व बैंक का अध्यक्ष, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन DC, ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया। के स्मार्ट परियोजना पंजाब, तेलंगाना, केरल या फिर गुजरात। तो इसका आंसर होगा केरल, ठीक है। यानी के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है, तो यह जो किया है वो आपको केरल किया है, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और देखिए और केरल में और भी अगर हम बात करेंगे तो केरल का गठन आपको 1 नवंबर 1956 को हुआ। कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को किसका गठन हुआ, केरल का। और केरल का राजधानी आपको पता ही है, ठीक है। और पिनराई विजयन क्या है, आपको चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर हैं। और आरिफ मोहम्मद खान याद रखना है आपको केरल के राज्यपाल हैं। और भी अगर हम केरल में बात करना चाहें तो केरल में और क्या होगा, यहाँ पे 20 जो है लोकसभा सीट है, 9 है आपको राज्यसभा सीट। 20 क्या हुआ, लोकसभा सीट, 9 हुआ राज्यसभा सीट, और 140 आपको विधानसभा सीट है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, उम्र कितना होना चाहिए, और मुखिया बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है सेवन है, हाल ही में किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा। किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका। तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया, क्या होगा, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता। और जकार्ता जो है आपको दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बना है, क्या बना है, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन बना है, इंडोनेशिया। और समुद्र शक्ति 23 ये जो है आपको समुद्र शक्ति 23 भारत और इंडोनेशिया के बीच एक्सरसाइज यानी अभ्यास होता है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। और जापान के प्रधानमंत्री कौन है, फुमियो किशिदा। ऑस्ट्रेलिया के हैं एंथनी एल्बनीज। श्रीलंका के हैं क्या बोलते हैं, दिनेश गुणवर्धन, याद रखना है दिनेश गुणवर्धन। अब उसके बाद है 8 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। अरविंद पनगड़िया, ठीक है, दिनकर गुप्ता, अरिदम बागची या फिर राजीव कुमार। तो देखिए इसका जो आंसर होगा अरिदम बागची होगा, क्या होगा, अरिदम बागची। और दिनकर गुप्ता NIA के अध्यक्ष हैं, NIA का प्रमुख हैं, ठीक है, NIA का प्रमुख हैं। और अरविंद पनगड़िया जो बने हैं आपको 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बने हैं, कौन, अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया जो है नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, क्या थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। इस बात को भी आप याद रखेंगे। नीति आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो प्रधानमंत्री,
ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के प्रमुख कौन हुए? नरेंद्र मोदी। और इसका गठन जो है 1 जनवरी, ठीक है, 2015 को, नहीं 15 जनवरी, सॉरी, ये 15 जनवरी 2015 को इसका जो है गठन हुआ था। किसका? नीति आयोग का। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। आ गए आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? प्रयागराज, वाराणसी, आगरा या फिर अयोध्या? तो इसका आंसर होगा प्रयागराज होगा। क्या होगा? प्रयागराज। ठीक है, और आप कमेंट करके बताइएगा कि अयोध्या में जो है, अयोध्या राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा कब होगा, ये डेट आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में और भी बात करें तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को किसका गठन हुआ? उत्तर प्रदेश का। और आनंदीबेन पटेल क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं। यहाँ पे 80 लोकसभा सीट है, 31 राज्यसभा सीट, 403 विधानसभा सीट है और 100 जो है आपको विधान परिषद है। तो इतना बात आपको याद रखना है। आगे है आज का लास्ट प्रश्न। आज का लास्ट प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? सावित्री जिंदल, नीता अंबानी, फ्रैंकोइस बेटनकॉर्ट या फिर रेखा चौधरी? तो देखिए इसका आंसर होगा फ्रैंकोइस बेटनकॉर्ट। ये जो प्रश्न है आपको VVI है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रैंकोइस बेटनकॉर्ट बनी है। कौन बनी है? फ्रैंकोइस बेटनकॉर्ट बनी है। ठीक है, तो 10 का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नीता अंबानी क्या है? ये आपको मुकेश अंबानी के वाइफ हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यह जो प्रश्न है आपको क्वेश्चन फॉर यू, यानी यह प्रश्न आपको होमवर्क है और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो पसंद आएगा, यानी क्लास पसंद आएगा मेरा, तो आप क्या करेंगे? वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को धन्यवाद।